अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिसेस तैयब हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम लोग आम का अचार बना रहे हैं, जो कि अचार आम का और हरी मिर्च का। ये मेरी फूफो की रेसिपी है, यानी कि मेरी सासू माँ की रेसिपी है, और बहुत ही मज़े का बनता है उनका अचार। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलिएगा। और इधर मैं आम जो है कटे हुए नहीं लेकर आई, मैंने खुद काटूंगी अभी। और पहले मैं हरी मिर्च जो है उसे काट के खुश्क करके, और इसमें मैंने काट लगाया हुआ है। काटा आपने ज़्यादा डीप नहीं लगाना, थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है, ताकि क्योंकि बाद में जब ये अचार सही तरह पक जाता है तो फिर बाद में ये जो हरी मिर्चें हैं ना, अगर डीप कट होगा तो ये बिखर जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। और अब इनकी मैं फिलिंग करूँगी। ये फिलिंग सिर्फ पानी निकालने के लिए होती है। और नमक मैंने 3 चम्मच लिया है, और 1 चम्मच मैं हल्दी लिया है। इन दोनों को मैंने अच्छी तरह अब मिक्स कर लूँगी, और फिर इसकी फिलिंग करूँगी। अच्छे तरीके से मैं इसकी फिलिंग करूँगी। अब ये देखिए मिक्स करके, और ये चम्मच के साथ मैं इस तरह फिलिंग करूँगी। मैं चम्मच के साथ कर रही हूँ। अगर आपने हाथ के साथ करनी है तो आप दस्ताने पहन के फिर करें, क्योंकि वो फिर जलन वगैरह होगी। क्या हरी मिर्चें जो हैं उनकी क्या वजह से हाथों में जलन होगी। बेहतर है कि आप दस्ताने पहन लें, लेकिन इसी तरह मुझे कुछ नहीं होता। यही कह सकती हूँ, और क्या कहूँ। और ये देखिए मैंने सही तरह इसे मिक्स करके, और अब मैं टोकरी में डाल के हम लोग इसे ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। मैंने 8 बजे तकरीबन ये काम किया था, और सुबह मैंने इसे अचार बना लिया था। और सुबह उठ के अब ये देखिए मैं आम जो है उनकी कटिंग कर रही हूँ। रात को मैंने धो के अच्छी तरह खुश्क करके इसे रखा था, और फिर सुबह उठ के मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग हम लोग घर में आके करते हैं, क्योंकि बाहर जो है बाहर से अगर कटिंग करवा के लाएँ तो फिर घर आके वॉश करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये इसमें पानी चला जाता है, और फिर पानी यानी कि फिर अचार ख़राब हो जाता है, ऐसा फूफो कहती हैं। और उनसे मैंने सारी की सारी टिप्स ली हैं कि जिसकी वजह से अचार ख़राब ना हो। और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के लिए मैंने ये सारी टिप्स ली थी। और इधर ये देखिए मैंने सारी कटिंग कर ली है। और इधर स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ, वो यही स्पाइसेस डालती हैं, और उनका अचार इतना मज़े का बनता है। मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ली है, और मेथी दाना लिया है, और मेथी ली है, और कलवंजी ली है, सौंफ ली है, और नमक लिया है। और सॉरी मैं इधर ना हल्दी रखना भूल गई थी। हल्दी भी इसमें डलेगी। और इधर मैं सारी चीज़ें जो है वो करो, ये देखें ओवरनाइट के बाद इतना पानी निकला था। मेरी 1 पाव जो है ना हरी मिर्चें हैं, और 2 किलो मेरे 2 किलो जो है ना वो आम है। और इन सब को मैंने कटिंग कर ली थी। और ये देखिए मेथी दाना, सौंफ और कलवंजी, इनको मैंने हल्का सा पीस लिया था और ग्राइंड कर लिया था। और ये देखिए मैंने ज़्यादा नहीं था किया, पाउडरी फॉर्म में नहीं था किया, बिल्कुल हल्का सा मैंने किया था। और कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है, और ये सारी चीज़ें मैं हम वज़न डाल रही हूँ, सिवाय हल्दी और नमक। नमक भी हम वज़न है, लेकिन हल्दी नहीं है। हल्दी के मैंने 3 से 4 चम्मच सिर्फ डाले थे। और ये देखें नमक और हल्दी मैं जो है ना 3 चम्मच नमक, और 4 चम्मच नमक, और 2 चम्मच मैंने हल्दी डाली थी। और इन सब को मैंने मिक्स कर लिया था। और मैंने आधा किलो ऑयल डाला था। और आधा किलो मैंने ऑयल ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल के मैंने अच्छी तरह मिक्स करके इसमें ये मैंने खुश्क करके बाल्टी रखी हुई थी, और इसमें मैंने डाल दिया। आपने जो भी बर्तन इस्तेमाल करना है पहले उससे अच्छी तरह धो के और उसे खुश्क कर लें। खुश्क करना बहुत ज़रूरी है, खुश्क नहीं होगा तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। और आपने जो भी अचार जो आपने इसे 10 से 15 दिन तक आपने इसे छेड़ना नहीं, सिर्फ छेड़ना भी है तो सिर्फ गलाने के लिए। और रोज़
रोज़ आप इसे हिलाया करेंगे। और ये मेरा सरसों का तेल अभी थोड़ा कम था, लेकिन सुबह तक ये देखें सरसों का तेल बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगा। और अब मैं एक और टिप कि जो अचार आपने इस्तेमाल करना है वो वापस इसमें फेंकना नहीं है, और 15 दिन तक आप रोज़ इसे हिलाया करेंगे। और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।